नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम जो है राजस्थान बोर्ड की क्लास 10th की जो इंग्लिश पेपर है उसका हम यहाँ पर जो आपकी सेकंड बुक है इंग्लिश की फुटप्रिंट विदाउट फीट, तो इसके जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उनको हम यहाँ पर करेंगे। तो देखिए, इस बुक से जो है आपके 12 नंबर के जो क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। और क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाएंगे, जो आपका पेपर का क्वेश्चन नंबर 17 रहेगा उसमें दो में से आपको एक क्वेश्चन करना होगा जो कि आपका 5 नंबर का रहेगा। यानी कि 5 नंबर का एक क्वेश्चन इस किताब से भी जो है पूछा जाएगा और दो रहेंगे, दो में से आपको एक क्वेश्चन करना होगा। इसके बाद जो आपके पेपर का प्रश्न नंबर 18 रहेगा उसमें 3 में से 2 क्वेश्चन आपको करने होंगे जो कि 2-2 नंबर के रहेंगे, यानी कि 4 नंबर के 2 क्वेश्चन रहेंगे जो सेकंड बुक से आपके पूछे जाएंगे। इसके बाद जो आपका लास्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 19 पेपर का, उसमें 3 एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक एक नंबर का होगा। तो ये 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये आपके सेकंड बुक फुटप्रिंट विदाउट फीट से पूछे जाएंगे। तो इसमें देखिए, इस पार्ट में हम जो है क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18 को कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए हम अलग से वीडियो देंगे आपको, क्योंकि इसमें आप एमसीक्यू हैं तो उसको हम अलग से आपको करवा देंगे। अब देखिए, हमारा पहला पार्ट है। पहले पार्ट में देखिए, पहला क्वेश्चन है कि वाई इज मिस्टर पंफ्रे वोरिड अबाउट ट्रिकी, यानी कि श्रीमती पंफ्रे ट्रिकी के बारे में चिंतित क्यों है। अब यहाँ पर देखिए, हम 2 नंबर का क्वेश्चन और 5 नंबर का क्वेश्चन, ये 2 तरह के जो क्वेश्चन है इनको लेकर चलेंगे। और जो 1 नंबर का क्वेश्चन है वो एमसीक्यू में पूछे जाएंगे, उसको हम अलग से आपको करवा देंगे। तो यहाँ पर देखिए, इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई इज ही टेम्पटेड टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट, यानी कि वह ट्रिकी को स्थायी अतिथि बनाने के लिए रखने के लिए क्यों लालायित होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई डिड ट्रिकी फॉल इल, यानी कि ट्रिकी बीमार क्यों हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी पार्ट का कि व्हाट वाज ट्रिकीज ओनली फॉल्ट दैट मेड हिम सिक, यानी कि ट्रिकी का एकमात्र दोष क्या था जिसने उसे बीमार कर दिया था। या ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि व्हाट वाज द मेजर फ्लॉ इन ट्रिकी, यानी कि ट्रिकी में जो है मुख्य कमी क्या थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर का क्वेश्चन है ये, ड्रॉ अ कैरेक्टर स्केच ऑफ मिसेज पंफ्रे, यानी कि श्रीमती पंफ्रे का चरित्र चित्रण कीजिए। देखिए, ये जो है कैरेक्टर स्केच वाला क्वेश्चन है, ये हमने आपकी जो फर्स्ट बुक है फर्स्ट फ्लाइट वाली, उसमें भी जो है आपके एक क्वेश्चन इसका आपको जरूर बनेगा। और इसमें से इस बुक में से भी आपका एक क्वेश्चन जो है करेक्टर स्केच का आपको जरूर बनेगा। ठीक है, तो करेक्टर स्केच के हमने 4-5 क्वेश्चन लिए हैं, तो उनको आप जरूर करना। उनमें से एक क्वेश्चन आपका 5 नंबर का आपको जरूर देखने को जो है मिलेगा। इसके बाद आपका सेकंड चैप्टर है द थीप स्टोरीज, यानी कि चोर की कहानी। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है 2 नंबर में, व्हाट डज ही गेट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न फॉर हिज वर्क, यानी कि अपने काम के बदले में उसे अनिल से क्या मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डज ही से अबाउट द डिफरेंट रिएक्शन ऑफ पीपुल व्हेन दे आर रोब्ड, यानी कि लोगों के लूटे जाने पर उनकी विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाओं के बारे में वह क्या कहता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड हरी सिंह टेक अ न्यू नेम एवरी मंथ, यानी कि हरी सिंह प्रत्येक माह एक नया नाम जो है क्यों रख लेता था। इसके बाद ये 5 नंबर का क्वेश्चन है राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ थीप, या ये ऐसे भी आ सकता है कि राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ हरी सिंह, क्योंकि हरी सिंह था चोर। यानी कि तो अब इसमें देखिए, इसके बारे में आपको लिखना है। जैसे यहाँ पर लिख रखा है कि हरी सिंह 15 साल का लड़का है, वह एक अनुभवी चोर व काफ़ी शातिर है, वह अपने शिकार के बारे में अनुमान लगाने में बहुत ही कुशल है। यानी कि जो कुछ उसके बारे में पार्ट में दे रखा है वो हमें इसमें बताना होता है। और नेक्स्ट इसी का है, आपसे अनिल का भी जो है कैरेक्टर स्केच पूछा जा सकता है, तो राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ अनिल, ये दोनों आप इसमें याद करना। नेक्स्ट चैप्टर है 3 द मिडनाइट विजिटर, यानी कि अर्धरात्रि भेंटकर्ता। तो इसमें देखिए हाउ इज ओजेबल डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट्स, यानी कि ओजेबल अन्य जासूसों से किस प्रकार भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज फाउलर एंड व्हाट इज हिज ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे, यानी कि फाउलर कौन है तथा उसका दिन का सबसे पहला वास्तविक जो रोमांच है वो कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैड इंटर्ड ओजेबल्स रूम एंड वाई, या ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि हु वाज मैक्स एंड वाई ही इंटर ओजेबल्स रूम, यानी कि ओजेबल के कमरे में कौन था और क्यों घुसा, या मैक्स कौन था और वह ओजेबल के कमरे में क्यों घुसा।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर में क्वेश्चन है हाउ डिड ओजेबल गेट रिड ऑफ मैक्स, यानी कि ओजेबल ने मैक्स से किस प्रकार जो है छुटकारा पाया। या ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि गिव एन एग्जाम्पल टू प्रूव दैट ओजेबल हैड ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड, यानी कि ओजेबल अत्यधिक प्रत्यनुमति था, यह सिद्ध करने के लिए एक उदाहरण दीजिए। 5 नंबर का क्वेश्चन है ये। इसके बाद ओजेबल का कैरेक्टर स्केच, ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 4 अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, यानी कि विश्वास का प्रश्न। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि व्हाट डज होरेस डेनबी लाइक टू कलेक्ट, यानी कि होरेस डेनबी को कौन सी वस्तु संग्रह करना पसंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज ही स्टील एवरी ईयर, यानी कि वह प्रत्येक वर्ष चोरी क्यों करता है। या ये इसे पूछा जा सकता है कि हाउ डिड होरेस डेनबी मैनेज टू कंटिन्यू विद हिज हॉबी, यानी कि अपनी हॉबी की जारी रखने के लिए हैरिस डेनली किस प्रकार व्यवस्था करता था। कैरेक्टर स्केच, गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ हैरिस डेनबी, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है 5 फुटप्रिंट विदाउट फीट, यानी कि पद विहीन पद चिन्ह। तो इसमें पहला क्वेश्चन है हाउ डिड द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकम विजिबल, यानी कि अदृश्य व्यक्ति पहली बार किस प्रकार जो है दृष्टिगोचर हुआ। इसके बाद ये 5 नंबर का क्वेश्चन है कि व्हाट अदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स हैपन एट इन, यानी कि सराय में कौन सी अन्य असामान्य घटना असाधारण घटनाएं घटती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन है कि ग्रिपिन वाज रेदर अ लॉलेस पर्सन कमेंट, यानी कि ग्रिपिन वस्तुतः कानून को न मानने वाला व्यक्ति था, इस पर टिप्पणी कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 6 द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक का निर्माण। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है हाउ डिड अ बुक बिकम अ टर्निंग पॉइंट इन रिचर्ड एल्ब्राइट लाइफ। 5 नंबर का एक क्वेश्चन है किस प्रकार से एक पुस्तक एल्ब्राइट के जीवन में निर्णायक मोड़ बन गई। इसके बाद देखिए ये 2 नंबर का क्वेश्चन है कि व्हाट आर द क्वालिटीज दैट गो इनटू द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, यानी कि एक वैज्ञानिक बनने के लिए कौन से गुण आवश्यक होते हैं। इसके बाद जो है ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है कि विच फैक्टर्स प्लेड एन इम्पोर्टेंस रोल इन एल्ब्राइट बीइंग अ साइंटिस्ट। तो देखिए यानी कि एल्ब्राइट के एक वैज्ञानिक बनने ने किन तथ्यों ने जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द एस्पेक्ट दैट अ साइंटिस्ट शुड पोसेज, यानी कि वे कौन से पहलू हैं जो एक वैज्ञानिक में होने चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है 7 द नेकलेस, यानी कि गले का हार। तो इसमें पहला क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन इज हर हस्बैंड, यानी कि उसका पति किस प्रकार का व्यक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि व्हाट फ्रेश प्रॉब्लम नाउ डिस्टर्ब मेमे लोइजे, यानी कि अब मैडम लोइजल के सामने कौन सी नई समस्या आ जाती है। इसके बाद ये क्वेश्चन है ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर का क्वेश्चन है कि द कोर्स ऑफ द लोइजल्स लाइफ चेंज्ड ड्यू द नेकलेस कमेंट, यानी कि गले के हार के कारण लोइजल दंपति के जीवन का मार्ग बदल गया, टिप्पणी कीजिए। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द कोज ऑफ मटिल्डास रूइन ही कुड सी हैव अवॉइड इट, यानी कि मटिल्डा की बर्बादी का क्या कारण था, वह इससे किस प्रकार बच सकती थी। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 8 बोली। तो देखिए इस बोली पार्ट में से जो है 5 नंबर का एक क्वेश्चन है वो कंफर्म इसमें से आने वाला है, यानी कि 2 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें से एक क्वेश्चन जो है आपका बोली पार्ट से जरूर आएगा, तो इसके क्वेश्चन आप जरूर याद करना। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है फॉर व्हाट अनयूजुअल रीजन इज बोली सेंट टू स्कूल, यानी कि किन अस्वाभाविक कारणों से बोली को विद्यालय भेजा जाता है। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए ये 2 नंबर का क्वेश्चन है व्हाई डू बोलीज पेरेंट्स एक्सेप्ट बिशंबर्स मैरिज प्रपोजल, यानी कि बोली के माता पिता बिशंबर के विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार क्यों कर लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 5 नंबर का क्वेश्चन है हाउ डिड बोलीज टीचर प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन चेंजिंग द कोर्स ऑफ हर लाइफ, यानी कि बोली की अध्यापिका ने उसके जीवन की दिशा बदलने में किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। या ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि डिस्कस द रोल ऑफ बोलीज टीचर इन चेंजिंग हर इंटायर लाइफ, यानी कि बोली के संपूर्ण जीवन को परिवर्तित करने में उसकी अध्यापिका की भूमिका पर विचार विमर्श कीजिए। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन है व्हाई डिड बोली एट फर्स्ट एग्री टू एन अनइक्वल
मैच, वाई डिड सी लेटर रिजेक्ट द मैरिज, वाट डज दिस टेल अबाउट हर। यानी कि बोली अब पहले बेमेल विवाह के लिए तैयार क्यों हो गई थी, बाद में उससे विवाह करने से मना क्यों कर दिया, इससे हमें इसके बारे में क्या पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोली हाउ डज एजुकेशन ट्रांसफॉर्म बोली, यानी कि बोली यानी कि शिक्षा बोली का रूप किस प्रकार बदल देती है, या हाउ विल यू डिफ्रेंशिएट बोली फ्रॉम सुलेखा, यानी कि आप बोली और सुलेखा में किस प्रकार जो है अंतर करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन इस पार्ट का, गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ बोली, यानी कि बोली का चरित्र चित्रण कीजिए। तो ये क्वेश्चन आपसे जो है, इस क्वेश्चन के ज़्यादा चांस है, तो इस क्वेश्चन को आप जो है जरूर याद करना। इसके बाद लास्ट चैप्टर है आपका चैप्टर 9, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, यानी कि पुस्तक जिसने पृथ्वी को बचाया। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, वाई वाज द 20th सेंचुरी कॉल्ड द इरा ऑफ द बुक, यानी कि 20वीं शताब्दी को पुस्तकों का काल क्यों कहा जाता था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ट्राइड टू इन्वेड द अर्थ इन द 21st सेंचुरी, यानी कि 21वीं शताब्दी में किसने पृथ्वी पर आक्रमण करने का प्रयास किया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई आर बुक रेफर टू एज मेन्स कंपेनियन, विच इज योर फेवरेट बुक एंड वाई, राइट अ पैराग्राफ अबाउट द बुक। 5 नंबर का एक क्वेश्चन है कि पुस्तकों को व्यक्ति का सबसे अच्छा मित्र क्यों कहा जाता है, आपकी प्रिय पुस्तक कौन सी है और क्यों, उस पुस्तक के बारे में एक अनुच्छेद लिखिए। तो इस तरह से, या आपके ये भी आ सकता है कि हाउ कैन बुक बी गुड फ्रेंड्स, यानी कि पुस्तकें किस प्रकार अच्छी मित्र हो सकती हैं। तो इस तरह से प्रिय विद्यार्थियों, ये आपकी सेकंड बुक के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और इस बुक से जो है 3 लास्ट में प्रश्न नंबर 19 में आपके 3 MCQ आएंगे, उनको हम अलग से आपको करवा देंगे। तो इस तरह से आपको ये सारे जो है क्वेश्चन याद कर लेने हैं। और प्रिय विद्यार्थियों, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, एंड अगर हमारे चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें।